I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। हाँ, ये व्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो है। तो मैंने बोला था कि मैं शादी के व्लॉग डालूंगी, बट मुझसे शादी के व्लॉग बने, बट थोड़ी थोड़ी क्लिप बने क्योंकि मेरे टाइम नहीं था। मैं व्लॉग्स बनाऊँ, फिर एडिट करूँ, फिर डालूँ, और इसलिए शादी के व्लॉग जो है वो कोई भी नहीं है। तो जो शादी का सारा एक्टिव था मेरा, वो मैं था इंस्टाग्राम पे। तो उस पर मैंने पूरा एक हाईलाइट बनाया हुआ है हैशटैग श्रीति के नाम से। उसमें सब कुछ दिखाया मैंने, शादी में क्या किया, कब क्या डाला था। पोस्ट पे भी मैंने नीचे लिखा हुआ मैंने कब क्या डाला था और क्या क्या किया था। आप जाके इंस्टा पे देख सकते हो, भव्या महाजन /2006। उसमें आप जाके मेरे देख सकते हो कि मैंने शादी में क्या किया। और सॉरी कि मैं वेडिंग के व्लॉग्स नहीं बना सकी। तो आज मैं बना रही हूँ मेकअप। जो मेरे पास मैंने न्यू मेकअप खरीदा शादी में, जो खरीदा मतलब प्रोफेशनल वाला मेकअप खरीदा, उसकी वीडियो और उसका रिव्यू कि वो चीज़ कैसे अच्छी है या नहीं है, कितने आउट ऑफ कितने हैं, मैं ये दिखाऊंगी। और क्या क्या पहले लगा, आज मैं करूँगी नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं थोड़ी लो फील कर रही हूँ, इसलिए मेकअप तो बिल्कुल नहीं करूँगी। और दिखा दूँगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट लगा रही, किस किस कंपनी का लगा रही, उसका रिव्यू और पहला स्टेप क्या लगाना, सेकेंड स्टेप क्या लगाना, ये बता दूँगी। सो एक बार फिर से सॉरी कि मैं वेडिंग ब्लॉग्स नहीं ला सकी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मेकअप। I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. तो गाइस, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है फेस को वॉश करना। फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लो। वो आप कोई भी फेस को लगा सकते हो। मैंने शादी में छोटा सा पाउच लिया था क्लीन एंड क्लियर का, और इसी से मैं रोज करती थी, पहले वॉश एंड देन वाइप से, फिर साफ, और फिर मेकअप स्टार्ट कर देती थी। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है हमारा मॉइस्चराइज़र। में आप सोचते हो कि जो हम डेली वेयर में लगाते हैं क्रीम वही मॉइस्चराइज़र है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मॉइस्चराइज़र जो है वो हमें मेकअप के लिए अलग लेना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे मॉइस्चराइज़र हैं, जैसे कि जॉनसन बेबी की जो क्रीम होती है वो भी बहुत अच्छी होती है मेकअप के लिए। ये मेरे पास है, कौन सी बोलती, हाँ ये है राइस वाली, और ये मिल्क वाली। एक मिल्क वाली, एक राइस वाली, तो कोई भी यूज़ कर लो। ये भी मैं यूज़ करती थी, बट इससे ज़्यादा फ़र्क जो है वो इस लोशन से मिलता है। इस लोशन से सबसे ज़्यादा फ़र्क दिखता है। इसका नाम है बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा मॉइस्चराइज़र। इस मॉइस्चराइज़र को बिल्कुल सिर्फ ये लगाओगे और आप फिक्स वो लगाओगे ना प्राइमर, तो इतना ग्लो आता है फेस पे कि ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने मेकअप किया हुआ या नहीं किया हुआ। ऐसा लगता है कि हमने मेकअप किया हुआ, शाइन आती है फेस पे इस वाले मॉइस्चराइजर। तो आप अगर अपनी मेकअप किट बना रहे हो न्यू, तो आप पक्का ये वाला बायोटिक का मॉइस्चराइजर है। इसको मैं रेटिंग देती हूँ 10/10, क्योंकि ये इतना अच्छा मॉइस्चराइजर, इससे शाइन इतनी अच्छी आती है, कोई कहने की बात नहीं है। फिर अब जो दोपहर के फंक्शंस थे उसके लिए मुझे चाहिए थी सनस्क्रीन्स। पहले मैंने जॉब्स की सनस्क्रीन मंगवाई थी, ये वाली कंपनी की। इससे पर इसकी रेटिंग डेली वेयर के लिए ठीक है, बट जब मेकअप करना है उसके लिए रेटिंग अच्छी नहीं है। डेली वेयर के लिए इसके लिए 10/10, और जब मेकअप करना है उसके लिए इसकी रेटिंग 10/8, बिकॉज इससे जो फेस जो होता है वो बिल्कुल मैटिश लुक में आ जाता है और बहुत ऑयली हो जाता है, ऑयली हो जाता है, जिसके कारण कि ये रेटिंग। लेकिन डेली लाइफ के लिए ठीक है, डेली वेयर के लिए ठीक है। जिस दिन आप मेकअप ना करना हो, सिर्फ लोशन लगाना, उस पर ये लगा देना, दैट्स इट। फिर मेकअप के लिए मैंने ये लिया था एक्वा ग्लो का ग्लो प्लस ड्यू सनस्क्रीन, विटामिन सी पपाया फ्लेवर। और ये इतना अच्छा है ना, इसको मतलब मैं बिल्कुल इतना से लिया मैंने, ये दिख रहा है, इतना से लिया। और मैं अभी इधर लगा के दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये जो शाइन कर रही है ना, इधर मैंने लगाया वो इतना, और आगे मैंने कुछ लगाया। मतलब ये दोपहर के फंक्शन जो थे उसमें मैंने ये भी लगाया, अपने मेकअप में ऐड किया है। अगर जो रात के फंक्शन है उसमें ये चीज़ें जो है आप स्किप करोगे, सनस्क्रीन स्किप करोगे, सीधा आप मॉइस्चराइजर लगाओगे, ठीक है। एंड देन इसके बाद हम लगाएंगे, तो गाइस इसके बाद जो होता है हमारा स्टेप होता है प्राइमर। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी मेकअप वाली, जिसमें मैंने मेकअप किया था दूसरे चैनल में, उन्होंने देखा होगा कि मैंने ये हुडा ब्यूटी का लिया था, बट ये कुछ इतना अच्छा नहीं निकला। इससे मतलब फ़र्क इतना नहीं आता, शाइन करता था फेस, बट वो थोड़ी देर के लिए करता है, एंड देन ऑक्सी पूरा मेकअप फैल जाता था। ये वाला प्राइमर को मैं रेटिंग दूंगी 10/4, क्योंकि ये प्राइमर बिल्कुल अच्छा नहीं निकला। तो फिर उसके बाद मैंने लिए ये 2 प्राइमर। एक लिया मैंने स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटर प्राइमर, ये लिया मैंने एक,
और एक फिर मैंने बी ब्लश का प्राइमर लिया। बी ब्लश का प्राइमर जो है वो बहुत अच्छा है। ये जो है उन लोगों के लिए जिनका रंग जो है थोड़ा सांवला है, ये वो लोग लगाएं तो उनके लिए अच्छा है। और अगर ये वो लोग लगा ले जिनका रंग सांवला है तो वो पूरा मेकअप खराब हो जाएगा। ये वाला जिनका रंग बिल्कुल वाइट है वही लगा सकते हैं, सिर्फ ये वाला स्विस ब्यूटी का। और जिनका रंग सांवला है वो बी ब्लश का। तो इन दोनों को मैंने 10 आउट ऑफ 10 दूंगी, दोनों लगा सकते हैं। बट ये जिनका फेयर लुक है वो ये भी लगा सकते हैं, बट जिनका फेयर नहीं है वो ये बिल्कुल नहीं लगा सकते, बिल्कुल मेकअप खराब हो जाएगा। तो इस ये वाला मेकअप, ये वाला सिर्फ जिनका फेयर लुक है उनके लिए। एंड देन उसके बाद बारी आती है हमारी फाउंडेशन की। फाउंडेशन कंसीलर वगैरह, अगर ये वाली फाउंडेशन आप लेते हो तो कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अपनी मर्जी है। तो कंसीलर तो जो मैं पिछली वीडियो में दिखाया था कि मैं स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, यही मेरा कंसीलर बड़ा अच्छा चलता है। एक मेरे पास किट भी उसकी, बट अब मैं छोटा वाला यूज़ करी, अभी अवेलेबल भी यही है, वो मिल नहीं रहा है मुझे कहाँ पे नहीं। ये स्विस ब्यूटी का, ये आप यूज़ कीजिए, इससे भी आपके बिल्कुल डार्क सर्कल मिट जाते हैं और बिल्कुल नहीं दिखती। अब फाउंडेशंस मेरे पास बहुत हैं। एक आ जाती है मियोन की फाउंडेशन, ये जैसे अब आज थोड़ा दोपहर का वो है क्या, लाइट ड्रेस है साथ में, दोपहर का फंक्शन है तो इसके लिए ये ठीक है। ये और इसके साथ ये लगाना, पहले ये लगानी प्राइमर के बाद ये वाली लगानी, लैक्मे 925, एंड देन ये लगानी। इससे जो है आपका मेकअप लाइट रहेगा। अब रात के फंक्शन के लिए जब आपका मेकअप समझ होता है उसके लिए आपको लेनी पड़ेगी ये मेबलिन की न्यूयॉर्क फाउंडेशन वार्म न्यूड। ये वाली फाउंडेशन वार्म न्यूड वाली, ये इतनी मतलब कॉस्टली भी नहीं थी, 700 की थी ये। और ये लगा के भी सिर्फ ये लगाओ और वो जो मैंने प्राइमर दिखाया जोन सा ये वाला, ये लगाओ, इससे भी आपका मेकअप बिल्कुल अच्छा हो जाता है और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक आईलाइनर छोटा सा बस। ये फाउंडेशन जो है इससे इतना फ़र्क पड़ता है, अच्छे के मुँह अच्छे हो जाते हैं। तो ये ऐसे फाउंडेशन मेरे पास बहुत हैं। एक ये है बी ब्लश की मैट लुक वाली, ये मतलब दोपहर के फंक्शन के लिए ये ठीक है बी ब्लश की। फिर एक जो मैबलिन की दिखाई, फिर एक मियोन की, एंड एक 925 लैक्मे की। ये सारी फाउंडेशन अच्छी हैं, बट एज रिकमेंडेड आप इतनी 4-5 क्या करोगे लेके, सिर्फ ये लो मैबलिन की ये वाली ले, और इससे जो आपका फेस जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड देन इसके बाद बात आती है हमारे फेस पाउडर की। फेस पाउडर जो है वो मैंने लिया है फेस कैनेडा का। आपको पता ही है इसका मेकअप कितना अच्छा होता है, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि इसका मेकअप कितना अच्छा होता है। फेस कैनेडा का मैंने ये फेस पाउडर लिया हुआ है, उसके बाद ये लगा दिया, फिर उसके बाद हमने फेस पाउडर लगा दिया। और जो ब्लशर हाइलाइटर वगैरह थे ना वो मैंने किट के जो जिनके अंदर किट जो हमने किट ली ना उन्हीं के अंदर बहुत ब्लशर हाइलाइटर, बट मैंने एक अलग से भी मंगाई थी ब्लशर की किट, सिर्फ ब्लशर की। ये मास्क की मैंने अलग ब्लशर किट मंगाई थी इतनी सी, बट इसको इतना सा भी लगाओगे ना तो फ़र्क नज़र आएगा आपको। ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको। और मैंने एक ब्रशेस की किट भी मंगाई है, ये है मेरे ब्रशेस की किट, देख सकते हो कितनी बढ़िया है। इतने काम तो आते नहीं है बट फिर भी। तो ये है बड़ा वाला, इससे ब्लशर लगाते हैं ना। ये देखो मैं सिर्फ इतना सा लूँगी, ये वाला, ये देखो सामने फ़र्क दिख रहा है। इसको इतने लगाने, मतलब कंपनी की चीज़ लो ना तो वो कम लगती है और उसका फ़र्क भी दिखता है, अगर ऐसी वैसी चीज़ लो तो उसका फ़र्क नहीं दिखता। तो ये मैंने मास्क का लिया है, हाइलाइटर नहीं ब्लशर किट। और फिर मैंने कलर बार का एक और चीज़ ली जो कि मुझे बहुत कॉस्टली पड़ी, पर इसका लुक बिल्कुल मस्त है। ये मैंने ली है, आप सोच रहे होंगे क्या डायरी, ये डायरी नहीं है, ये आई शेडो पैलेट है। इसको खोलना बड़ा आराम से पड़ता है, एक ही कलर इसमें सब है, शिमर वगैरह सब। फिर ये अराउंड मुझे पूरी किट पड़ी 700 की। 700 की मैंने ये किट ली, इसमें कलर्स भी अच्छे हैं। और पुरानी वाली किट्स के भी मैंने आपको अपने रिव्यू दिए थे, वो भी अच्छे हैं। पुरानी वाली किट्स मेरी ये स्विस ब्यूटी की ली थी जो मैंने, ये वाली जो मैंने स्विस ब्यूटी की ली थी, और ये कलर बार की, ये तो मेरी सबसे फर्स्ट वाली किट है जो मैंने सबसे पहले ली थी कलर बार की, ये भी थी। और जो ये वाली किट है स्विस ब्यूटी की, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। इसके अंदर जो है हमें ब्लशर हाइलाइटर ब्राउन से तीनों चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है।
फिर मैंने एक हाफ एंड हाफ की करेक्टर वाली ली थी। बट अगर आप ये वाली फाउंडेशन कहाँ गई, मैबलिन की फाउंडेशन लेते हो तो आपको ये करेक्टर लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मेरा पुराना आपको पता होगा। तो अगर आप ये फाउंडेशन लेते हो इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, और कंसीलर की बिल्कुल जरूरत नहीं है लेने की। तो ये किट पता चल, इसमें मैट लुक है 2-3 और इसमें 2-3 वो हैं और क्या है। और मैंने ये अपनी आई लैशेस मंगाई थी 5-6 पेयर्स, जो कि यूज़ हो गए, एक बच्चा है। और ये मेरा ये मैंने एक सर्दियों में, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टिकी वाला होता है प्राइमर वो यूज़ होता है ये। बट अगर आपने ये वाला प्राइमर लिया है, कहाँ गया, ये वाला प्राइमर लिया है तो और कोई प्राइमर की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अगर ये वाला प्राइमर लिया है हमने तो ये हो गया। और ये है मेरा बेस हाफ एंड हाफ का। जैसे हमने कॉलेज जाना, स्कूल जाना है तो सिर्फ फाउंडेशन तो हम लगाते ही नहीं, सिर्फ ये देखो इतना सा मैंने लिया है ये। और इधर मैं लगा के दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि हमने ये चीज़ लगाई हुई है। दिख रही है आपको ये चीज़ वाइट वाइट, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि हमने ये चीज़ लगाई हुई है। तो ये हो गया बेस। और क्या लिया, और टिंट वगैरह जो है वो मैंने लिए नहीं। और एक अलग चीज़ मैंने ढूंढी थी अमेज़ॉन से, ये है हमारे मेकअप रिमूवर। सो गाइज, एक मैंने आपको बताया कि मैंने न्यू चीज़ ढूंढी है अमेज़ॉन से, जो कि है ये है मेरे मेकअप रिमूवर्स। आप सोचोगे इनसे मेकअप रिमूव कैसे होगा। इनको हमने पहले जो मेकअप, इनको जो हमने थोड़ा सा पानी में डिप करना है एंड देन इसे साफ़ करना है, जिससे कि बिल्कुल मेकअप, जैसे आईलाइनर को अगर हम वाइप से साफ़ करते हैं पूरा काला काला फेस हो जाता है, इससे बिल्कुल वो चीज़ नहीं होती है। तो मैंने ये 4 मंगाए थे, 2 जो है मैंने वो अपनी मासी को दे दिए और 2 हमारे ये। और अप्रॉक्सीमेटली ये 400 की पड़े होंगे 4 मेकअप रिमूवर्स हमारे। अब मैं प्राइस बताते जाती हूँ। ये 400 के 4 पड़े हमें। और ये जो मैंने प्रोफेशनल वाली मेकअप किट मंगाई, मेकअप नहीं ब्रशेस किट मंगाई थी, ये मैंने ली थी आई थिंक 2 पता नहीं, हाँ 400 तक, 300-400 तक ली थी ये ब्रशेस किट। और हाँ, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि हम लेना हमेशा भूल जाते हैं, एक तो मेकअप फिक्सर। ये जो है वो मेरा हुडा का ही पुराना वाला ही चल रहा है, मैंने न्यू खरीदा भी नहीं है। और ये बहुत अच्छा है, इसकी मतलब इसको रेटिंग मैं 10/10 दूंगी। और इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो ये भी अच्छा है। और सबसे ये है मेकअप फिक्सर में अब 3 दिन तो हमने मेकअप वाले किए थे, बाकी दिन तो हमने खुद तैयार होना था हेयर स्टाइलिंग के लिए। तो उसके लिए मैंने ये बड़ी वाली किट ले ली थी कि काम आ जाएगी। अभी भी हाफ पड़ी है। एक मैंने छोटी भी ली थी फॉरएवर की, ये 400 की ली थी। फिर और क्या लिया था मैंने, ये स्ट्रिक्स, क्योंकि हेयर स्टाइलिंग करनी थी, कर्ल्स करने थे, कर्ल क्रिम्प वगैरह करने थे, तो उसके लिए स्ट्रिक्स का ये तो ज़रूरी था हमारे लिए। और ये मेरे ब्लेंडर्स, इनको धोना है। अभी मैंने ब्रशेस धो दिए थे, अब ये रह गए धोने के लिए। ये मेरे छोटू वाले ब्लेंडर्स आपने देखी हैं स्टार्टिंग से, जो मेरे फर्स्ट ब्रशेस यही थे ये। और हाँ, ये जो बी ब्लश कंपनी का मैंने आपको बताया ना, मैंने फाउंडेशन और ये क्या नाम प्राइमर, इस कंपनी का वो भी है आईलाइनर, इसी कंपनी का काजल। और हाँ, मैंने शादी में एक न्यू चीज़ ली, वाइट काजल। उससे जो लुक आती है, इतनी सही लुक आती है। नीचे लगाओ सिर्फ वो, ऊपर ब्लैक आईलाइनर बताओ, सिर्फ आई शेडो लगाओ, उससे लुक इतनी अच्छी आती है, कोई कहने की बात नहीं है। फिर मैंने एक ब्लू आईलाइनर लिया था, एक फिर सिल्वर लिया था, और भी बड़े लिए थे। और एक और चीज़ मैंने ली थी, बताओ ये क्या है, सब लोग देखो क्या है ये है मनीष मल्होत्रा की लिपस्टिक, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाई फर्स्ट टाइम, मनीष मल्होत्रा की लिपस्टिक। और ये उतरती नहीं है, चाहे जो मर्जी आ जाए, ये उतरती नहीं है। बस इसका एक ट्रिक है मनीष मल्होत्रा की लिपस्टिक का, इससे पहले जो है आप अपने लिप्स में लिप बाम लगा लें या टिंट वगैरह लगा लें, जिससे कि ये जो ड्राई हो जाती है थोड़ी जल्दी, इसलिए। तो ये है मनीष मल्होत्रा की लिपस्टिक, जो कि मुझे पड़ी है 2000 की लिपस्टिक ली मैंने मनीष मल्होत्रा की, बेफालतू के पैसे, वो भी कूपन लगा के 2000 की पड़ी है मुझे। बस और कुछ नहीं लिया, दैट्स इट। सो गाइज, आई थिंक आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरी अभी हेल्थ जो है वो थोड़ी लो चल रही है, इससे छोटी छोटी वीडियोज़ आएंगी। अगर टाइम हुआ तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। अभी भी मेरे को थोड़ा लो लग रहा है, बोलने नहीं हो रहा मुझसे।
तो अगर आपको मेकअप के लिए कुछ भी पूछना कि ये कहाँ से लिया है, वो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, भव्या महाजन 2006, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी अपने इंस्टा का। सो बाय बाय गाइज एंड सॉरी कि मैंने वेडिंग व्लॉग नहीं डाला है, बिल्कुल सॉरी। अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं मैं कौन सी अपलोड करूँगी या शूट करूँगी। आई थिंक मैं आज ही शूट कर लूँ नेक्स्ट वीडियो भी। बाय। I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't.